हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम में। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था जो एसएससी की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है फॉर द फेज 11, जिसमें कि एग्रीकल्चर एलाइड ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट और स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स का जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने उस दिन आपको बेसिक नोटिफिकेशन बताया था, बट उसके बाद काफी क्वेरी आई थी कि सर ग्रेजुएशन के लिए कितनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितनी है। तो एक बार जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको क्लियरली स्टार्टिंग में बता दूं कि ग्रेजुएशन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए कुछ कम पोस्ट हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे नोटिफिकेशन में 5400 वैकेंसीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे चाहे आपका ग्रेजुएशन है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, चाहे प्लस एक्सपीरियंस है, एग्जामिनेशन आपका कॉमन है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए इसमें होने वाला है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। इसमें कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब एग्रीकल्चर आपका ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बट उसका टेस्ट नहीं होगा। बेसिकली ये आप समझ सकते हैं। ओके, तो आप ओवरऑल ये तो कुछ स्पेशल वो वैकेंसीज है जहां पे पर्टिकुलर एग्रीकल्चर अलाइड ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके अलावा आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने रीजन के अकॉर्डिंग, अपने कोई इंस्टीट्यूट आपको बेटर लगता है तो आप वहां पे देख के वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस, एसएससी एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हैं तो सिर्फ इनको ना देखें, आप और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें वैकेंसी ज्यादा है, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा जरूर करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे बोटेनिकल असिस्टेंट है सेंट्रल रीजन में, इसमें ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसमें 3 वैकेंसीज हैं, प्रयागराज इसमें पोस्टिंग रहने वाली है। सिमिलरली एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी सेंट्रल रीजन की वैकेंसीज है। इसमें देखिए, या तो आपका ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में ब्रांचेस मेंशन की हुई है, या फिर आपका ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर एजी टेक में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगेन वैकेंसीज 3 है, पोस्टिंग आपको पटना में मिलेगी। देन बोटेनिकल असिस्टेंट, ये ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड है, 3 वैकेंसीज हैं, वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग है। देन सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, तो इसमें ग्रेजुएशन अगर आपका है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर बॉटनी में, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें 7 वैकेंसीज हैं। और एमएससी अगर हॉर्टिकल्चर है तो फिर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन बोटेनिकल असिस्टेंट, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, 1 वैकेंसी है, शिलोंग इसमें पोस्टिंग रहेगी। देन एसटीए फॉर्डर में, इसमें ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है फिर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, हरियाणा में पोस्टिंग। फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर, ये नॉर्थ वेस्ट जोन की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, 2 वैकेंसीज है, फरीदाबाद पोस्टिंग। असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, 6 वैकेंसीज हैं, अगेन फरीदाबाद के लिए ये है। देन सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, अगेन ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन हॉर्टिकल्चर। इसमें लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, तो खैर आपको पता है ऐसा कुछ होता नहीं है, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। 19 वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना, ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए मैं हमेशा हर स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर ग्रेजुएशन के बाद आप एग्जामिनेशंस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ में कीजिए। और अगर अभी तक आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, पिछले 1 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी के बाद से, तो थोड़ा सा इस पे सोचिए और पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कीजिए। हायर एजुकेशन हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल होती है। देन पोस्ट, ये कुछ और पोस्ट हैं, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस दिल्ली में। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट क्रॉप्स में, इसमें भी ग्रेजुएशन या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, अगेन इसमें वैकेंसी 1 है। एसटीए में आप देखेंगे सेम चीज है, एसटीए फॉर्डर, एसटीए जितनी भी है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पर्टिकुलर वो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे चीजें मेंशन है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या फिर ग्रेजुएशन के साथ प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। सो ओवरऑल अगर आप एक बार फिर से हम समरी को देखें, ये मैंने कुछ मेंशन की हैं, आप यहाँ पे देख के एक बार हिंट ले सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो है 27 मार्च, आप पहले कर लीजिएगा, लास्ट दिन का वेट मत कीजिए, एसएससी की साइट कभी भी डाउन हो सकती है। लास्ट डेट एंड टाइम ये सारी चीजें सेम ही है। दोबारा से विंडो ओपन की जाती है फॉर द करेक्शन, तो वो 3 से 5 तक की है। और जो एग्जामिनेशन है टेंटेटिवली वो जून जुलाई में हो जाएगा। और लास्ट ईयर भी जो मेंशन किया गया था उसी डेट में एग्जामिनेशन हुआ था, तो ये टारगेट मत कीजिएगा कि एग्जाम शिफ्ट होगा, एग्जाम इसी डेट पे होगा। जरूर फिल कीजिए, आपको अपने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रिपरेशन का भी पता चल जाएगा आपकी कितनी अच्छी चल रही है। पैटर्न ये है, अगर आप 10th लेवल में भरते हैं तो 10th लेवल के हिसाब से एग्जामिनेशन होगा,
ट्वेल्थ के हिसाब से इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में भी जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, क्वांट्स के 25, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ओवरऑल ये 100 मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पे रहने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये सिलेबस है, सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं। इंग्लिश में कैंडिडेट एबल टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। तो अगेन वो तरीके वही होते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हैं, क्वांट्स के सारे ही टॉपिक्स लगभग यहाँ पे हैं, तो एसएससी टाइप की भी यहाँ पे क्वांट्स रहती है। तो थोड़ा सा आप वो देख सकते हैं सीजीएल के कंपैरिजन के लेवल में ये एग्जामिनेशन रहने वाला है। IExam भी इस पे कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन, जिस भी एग्जामिनेशन के लिए, मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रेजुएशन के लिए ही प्रिपेयर करेंगे, तो ये कोर्स भी आपको मिल जाएगा। आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी चीजें आपको उसमें दिख जाएंगी। आपको ऑलरेडी जब आप एनरोल करते हैं तो वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे मिलते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल के, आप इनको जरूर अटेंड करें। देन यहाँ पे मैंने ये डिटेलिंग की है, बट मैं इसको भी नहीं सोचता हूँ कि इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जो हमारा एग्रीबी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये PDF मिल जाएगा। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल में सारी चीजें हैं, जो आगे हमने टेबल में डिस्कस किया वही यहाँ पे डिटेलिंग की हुई है। ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे या एसएससी की वेबसाइट में देखेंगे तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने ये जो सेलेक्ट की है एग्रीकल्चर वैकेंसीज के लिए, जैसे ये STA है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी वैकेंसीज है। कहाँ पे इसमें इनिशियल पोस्टिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन है, बाकी जॉब रोल क्या होगा वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आई होप कि अभी तक आपने ये जरूर देखा होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और ये मॉक टेस्ट जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए ग्रेजुएशन लेवल के, तो इससे आपको पता चल जाएगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद कि आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट मैं अगर सजेस्ट करूंगा आपको, आप किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको जरूर फिल कीजिए, क्योंकि आपको अपना क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का लेवल भी पता चलेगा और आप समझ भी पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग कितनी है। इसके अलावा किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।